हाँ भाई, आज की क्लास में शुरू करेंगे हम सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सेट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स की डेफिनेशन है, सेट्स इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स से मीनिंग क्या हो गया कि ऐसे कलेक्शंस का सेट, मतलब ऐसा सेट जिसकी वैल्यू पर्सन टू पर्सन सेम रहती है, पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। ठीक है, क्या हो जाएगी? पर्सन टू पर्सन सेम रहेगी। ठीक, ऐसे सेट्स कौन से हो जाएंगे? जैसे बोल दिया जाए आपसे कि रिवर फ्लोज फ्रॉम हिमालय। ठीक, तो ऐसी रिवर्स का सेट हो जाएगा जो हिमालय से फ्लो होती हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरा पूछ लिया जाए आपसे, टॉप 10 माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की टॉप 10 माउंटेन पीक्स। तो वर्ल्ड की टॉप 10 माउंटेन पीक्स आपके लिए और दूसरे पर्सन के लिए सेम होंगी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेंगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो टॉप 20 richest people of the world in 2020। ठीक है, तो 2020 में वर्ल्ड के टॉप 20 रिचेस्ट पीपल कौन थे? तो वो जो भी टॉप 20 रिचेस्ट पीपल होंगे वो पर्सन टू पर्सन सेम रहेंगे, कोई उनमें वेरिएशन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ए पर्सन के लिए टॉप 20 रिचेस्ट पीपल दूसरे हैं और बी के लिए दूसरे हैं। हर ए और बी दोनों के लिए क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो ऐसा सेट्स या ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन सेम रहे क्या बोला जाएगा? सेट। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं कि सेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अब आ जाते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पे। तो दो तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लिया कोई सेट है हमारा ए, ठीक है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे उनको करली ब्रेकेट में कामा के साथ सेपरेट करके लिख देंगे। जैसे इसके एलिमेंट हमने ले लिए ए, बी, सी, डी, ई। इन पांचों एलिमेंट को हमने क्या करा? कॉमा के साथ सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इस तरह की फॉर्म क्या हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म। दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, या फिर इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम? सेट्स के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया हमारा एक सेट है बी, ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स सच दैट, इस साइन को क्या बोलते हैं? सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज, एक्स है क्या, एक्स की प्रॉपर्टी क्या है वो बताएंगे अब। एक्स सच दैट एक्स इज Bowles
ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, तो x क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट्स का वॉवेल है। ठीक है, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे, सेट b क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स A E I O U, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म में ये था और रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें कोई सी सेट है, जो सेट्स की नोटेशन क्या होती है, हमेशा कैपिटल लेटर से लिखी जाएगी। ठीक है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से। तो सी हमारा कोई सेट हो गया, उसमें क्या हो जाएगा, मान लिया अब यहाँ हमने एक्स लिखा, एक्स की जगह हम वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं और कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स ले लें, वाई ले लें। मान लो हमने यहाँ पे वाई ले लिया, वाई सच दैट वाई इज a natural number, y is natural numbers less than 9। तो y क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है जो 9 से छोटे हैं। इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू y क्या है हमारा, नेचुरल नंबर लेस देन 9, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म, एक है सेट बिल्डर फॉर्म। आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, करते हैं क्वेश्चंस।